अक्सर देखते हैं कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे कि गेट, CSIR, नेट एंड इवन जेई में हमें कई बार स्टेटमेंट्स दिए होते हैं और हमें बताना होता है कि वो ट्रू है या फॉल्स। और उन सभी एग्ज़ाम्स में हमारे पास टाइम का बहुत लिमिटेशन होता है और उन्हें सॉल्व करने के लिए हमें जितना जल्दी हो सके उन्हें जल्दी चेक करना पड़ता है। सो अब यहाँ पे काउंटर एग्जांपल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों? क्योंकि मैथ्स में हमें पता है कोई भी स्टेटमेंट को ट्रू बताने के लिए उसे पूरी तरीके से प्रूव करना पड़ता है, लेकिन अगर हमें किसी स्टेटमेंट को फॉल्स दिखाना है या ये क्लेम करना है कि वो ट्रू नहीं है, हमारे पास अगर बस एक भी काउंटर एग्जाम्पल मिल जाए जो उस स्टेटमेंट के अगेंस्ट जाता हो, तो हम तुरंत क्लेम कर सकते हैं कि वो स्टेटमेंट फॉल्स है। और ये बहुत ही फास्ट एनालिसिस में हेल्प करता है और ये इसका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होगा, वो बहुत जल्दी काउंटर एग्जाम्पल के साथ आ सकता है। मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ काउंटर एग्जाम्पल्स का, जिसमें मैं मैथ्स के अलग अलग टॉपिक्स के जो भी इंपॉर्टेंट काउंटर एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करें, उनसे रिलेटेड मैं एक सीरीज ये शुरू कर रहा हूँ, जिसमें मैं कोशिश करूँगा कि जितने इंपॉर्टेंट काउंटर एग्जाम्पल्स मुझे लगता है उनको मैं डिस्कस करूँगा। तो आज मेरे सीरीज़ का पहला वीडियो है जिसमें मैं रियल एनालिसिस का ये एक स्टेटमेंट लूँगा और हम लोग देखेंगे इसका काउंटर एग्जाम्पल। ठीक है, तो हम स्टेटमेंट दिया है, इफ़ fx इज लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन gx फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, यानी कि f और g ऐसे दो फंक्शंस हैं सच दैट f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली लेस देन g ऑफ x सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए, एंड लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ x एंड लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी g ऑफ x ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उनके ऊपर कोई भी क्लेम या स्टेटमेंट देना वैलिड नहीं होगा। तो अब हमसे बोल रहा है कि देन लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ x विल बी स्ट्रिक्टली लेस देन लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी g ऑफ x। अब ये स्टेटमेंट देखने में बहुत ऑब्वियस लगता है, लेकिन अगर हम इसको ऑब्जर्व करें, ध्यान से देखें, तो हमें इसके लिए काउंटर एग्जाम्पल बनाना बहुत ईजी है। काउंटर एग्जाम्पल क्यों? अगर मैं f(x) एक ऐसा फंक्शन लूँ जो हमेशा नेगेटिव है, ठीक है, और g(x) एक ऐसा फंक्शन लूँ जो हमेशा पॉजिटिव है, और मैं सिंस g(x) हमेशा पॉजिटिव है और f(x) हमेशा नेगेटिव है, मीन्स पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए, तो इसका मतलब f ऑफ x जो है वो हमेशा g ऑफ x से छोटा होगा, ये तो हमें पता है। अब मैं क्या करूँगा, मैं f(x) एक ऐसा फंक्शन लूँगा जो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, वो नेगेटिव है लेकिन कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है, और gx ऐसा फंक्शन लूँगा जो पॉजिटिव है और धीरे 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 वो भी जीरो की तरफ आ रहा है, यानी कि f ऑफ x जो है वो नेगेटिव साइड से जीरो की तरफ जा रहा है और g ऑफ x जो है वो पॉजिटिव साइड से जीरो की तरफ आ रहा है। तो अब मुझे बताइए, जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी में जब लिमिट लूँगा fx का, वो भी जीरो हो जाएगा, और x टेंड्स टू इन्फिनिटी में gx का जब लूँगा तो वो भी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब दोनों का लिमिट जीरो हो गया और जीरो इज इक्वल टू जीरो, बट हमें यहाँ पे बोला है कि लिमिट f ऑफ x स्ट्रिक्टली लेस देन लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी g ऑफ x। तो मैंने ये इंट्यूशन से बोला कि ऐसा फंक्शन अगर हमें मिल जाए, बट ऐसा फंक्शन कौन सा होगा, ये बहुत ईजी है देखना। अगर मैं f ऑफ x को ले लूँ -1/x एंड g ऑफ x को ले लूँ 1/x, अब f ऑफ x इज इक्वल टू -1/x कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ये वाला ग्राफ। ये जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी, x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी, -1/x जो है जीरो की तरफ जा रहा है, मीन्स जीरो को टेंड करेगा, ठीक है, और जैसे जैसे x की वैल्यू घटेगी वो माइनस इन्फिनिटी को जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी को। सिमिलरली g ऑफ x, ये g ऑफ x का फंक्शन है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी ये 1/x डिक्रीज होगा, डिक्रीज होते 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 जीरो की तरफ जाएगा, और जैसे x की वैल्यू छोटी है तो वो प्लस इन्फिनिटी। x टेंड्स टू इन्फिनिटी का मीन चेक करना है, ठीक है। तो -1/x, x टेंड्स टू इन्फिनिटी जो है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी -1/x जो है ये जीरो है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ये जीरो को जा रहा है, एंड g ऑफ x जो है g ऑफ x इज इक्वल टू 1/x, ये भी जीरो को जा रहा है, यानी कि ये इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x। सो हमें दो ऐसे फंक्शन मिल गए। हमने इजीली क्यों पता कर लिया ऐसे दो फंक्शन, क्योंकि हमारे पास इंट्यूशन था कि हाँ, अगर मैं दोनों को अपोजिट साइड से एक ही तरफ ले आऊँ, कन्वर्ज करूँ, तो हमें ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी वाला शायद एरर आ जाए यहाँ पे, और वो हमें यहाँ पे आ गया। अब अब हमें इतना अब अगर हम थोड़ा और ऑब्जर्वमेंट होते तो हम इससे भी एक बहुत इजी काउंटर एग्जांपल निकाल सकते थे। वो कैसे, ये वाला एग्जांपल कंसीडर करिए। मैं क्या करूँगा, हमें बोला है f(x) जो है वो स्ट्रिक्टली लेस देन g ऑफ x है। अब यहाँ पे मैंने f(x) को -1/x लिया और उसको नेगेटिव रखा, वो मैंने इसलिए लिया क्योंकि वो मेरा पहला फर्स्ट थॉट था। लेकिन अगर एक बार ध्यान से देखें, अगर मैं f ऑफ x को कांस्टेंट फंक्शन जीरो फंक्शन ले लूँ, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन जीरो फंक्शन, तो वो हमेशा ये है, यानी कि उसका लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी या हमेशा जीरो ही होगा। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ x क्या होगा, जीरो, और मैं g ऑफ x को 1/x ले लेता हूँ। अब x पॉजिटिव के लिए f ऑफ x g ऑफ x इज इक्वल टू 1/x हमेशा ही पॉजिटिव होगा, क्योंकि x पॉजिटिव है तो 1/x भी पॉजिटिव होगा। सिंस ये पॉजिटिव है यानी कि जीरो से बड़ा होगा, और f(x) हमारा क्या है, वो कांस्टेंट फंक्शन जीरो है। इसका मतलब g ऑफ x f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली लेस देन g ऑफ x फॉर ऑल x पॉजिटिव। लेकिन
x टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स है तो जीरो है क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, और x टेंड्स टू इन्फिनिटी जी ऑफ एक्स लिमिट क्या होगा, वो भी जीरो हो जाएगा क्योंकि जी एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। सो हमें एक बहुत और भी इजी काउंटर एग्जांपल मिल गया। मैं होप करता हूँ कि ये काउंटर एग्जांपल आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा, इवन एग्जाम में भी और कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग के लिए भी, कैसे हमें इन जनरल कभी कोई प्रॉब्लम आए तो उसको स्टेटमेंट आए तो उसका काउंटर एग्जांपल हम कैसे सोच सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।